हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आपका इंतज़ार ख़त्म, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है कि कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज हम उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और सिलेबस के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023। यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग जाए। इसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अब हम अपने पैटर्न की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी होता है और शॉर्ट नोट होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है इंस्टीट्यूशनल एक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन। बी पार्ट है राम मूर्ति रिव्यू कमेटी 1990। सी पार्ट है डिस्कस द सर्व शिक्षा अभियान एंड डी पार्ट है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। साथ साथ आप इसकी हिंदी भी देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन आपके सामने होंगे जिसमें से आपको एक एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस इन डिटेल एजुकेशन फॉर marginalized and socially backward section of society in India. And question number 3, what do you mean by right to education? Act 2009, explain its features in detail. यूनिट सेकंड के भी यहाँ 2 क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। राइट इन अ डिटेल नोट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53 एंड 1986 की पॉलिसी की हमें फीचर्स और रिकमेंडेशंस बतानी है। फिर हम यूनिट 3 की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मीनिंग और इसकी इम्पॉर्टेंस। यूनिट 3 के 2 पार्ट्स हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें 8 मार्क्स के आपके साथ 2 क्वेश्चन शेयर किए गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड बी पार्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस। इसी तरीके से यूनिट 4 राइट इन डिटेल अबाउट द इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन एनिशिएंट एंड मॉडर्न टाइम। और इसके और में है जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस इन डिटेल न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, अब हम अपने सिलेबस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने स्लाइड में कुछ शॉर्ट नोट दिए गए हैं। शॉर्ट नोट में आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोविज़न रिलेटेड टू एजुकेशन। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आरटीई 2009 के फीचर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2005, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, कॉमन स्कूल सिस्टम, 3 लैंग्वेज फार्मूला, एजुकेशन एंड कल्चर और टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। ये शॉर्ट नोट हैं जो आपको अपने माइंड में शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए यूनिट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन जो हमें लग रहा है कि अब की बार एग्ज़ाम में इनके आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रोविज़न एंड स्टेटस रिलेटेड टू एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन द एम्पावरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड। और थर्ड क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 और इसके बेसिक फीचर्स। आप सिलेबस में इनका कहाँ है ये क्वेश्चन आप वहाँ भी देख पा रहे हैं, उनको टिक किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 और 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कुछ स्कीम है जैसे एसएसए, आरएमएसए, इस तरह की स्कीम और मीनिंग बताना है आपको प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है एलपीजी,
इशू और डिबेट्स के रूप में, यानी कि उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो नुकसान हैं, उनकी चर्चा आपको करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है मॉडर्नाइजेशन का अर्थ बताना है और उसके लाभ और हानियों की चर्चा करनी है। फिर हम चलते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 के। यहाँ भी हमने 3 क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में राइट डाउन किया है। सबसे पहला है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन एजुकेशन और इसका इम्पैक्ट, और सेकंड क्वेश्चन है टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, और थर्ड क्वेश्चन है इन इक्वलिटी इन एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम। तो प्यारे बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, वो है प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं या किस तरीके से क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे या किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो अब हम अपने प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है और 4 मार्क्स का है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जस्टिफिकेशन अबाउट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है कॉमन स्कूल सिस्टम, और डी पार्ट है कल्चर एंड एजुकेशन। अब हम यूनिट 1 की तरफ चलते हैं। डिफाइन डिसएडवांटेजेस एंड मार्जिनाइज्ड ग्रुप एंड आल्सो डिफाइंड एजुकेशन प्रोविज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्रुप। प्यारे बच्चों, अब यूनिट 1 का सेकंड पार्ट क्या है, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है, आप दोनों ही अटेम्प्ट करके कोशिश करें, उसका एक नोट्स बनाएं। डिफाइन प्रोविज़न एंड स्टेटस रिलेटेड टू एजुकेशन विच आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट। अब हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपके साथ 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट है, तो 2 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ फिर आपको कह रहे हैं कि आप इसको एग्ज़ाम पैटर्न तो माने, लेकिन नोट्स इन दोनों ही क्वेश्चन के आपको तैयार करने हैं। फर्स्ट जो है हमारा यूनिट 2 का क्वेश्चन है डिस्कस द स्कीम टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछे जाते, कई बार क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू द श्रिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड and the consciousness and closeness of the entire world. Analyze this statement। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड किया गया है, लेकिन आपको वही जो उसके इशू एंड डिबेट्स और उसके बेनिफिट्स या उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनकी ही चर्चा यहाँ आपको करनी है कि वो डेवलपमेंट में कैसे हमारी हेल्प करते हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड किया गया है ताकि आप एग्ज़ाम में पजल ना हो और एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है हमारा द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। डिस्कस दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है डिस्कस द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन एजुकेशन, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। और ये जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको राइट डाउन करने होते हैं। तो इसका ए पार्ट है नीड ऑफ एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, एंड बी पार्ट है इज़ रिजर्वेशन ऑफ द मेन फैक्टर इन ब्रिंगिंग इन इक्वलिटी इन एजुकेशन इन द प्रेजेंट टाइम। प्यारे बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें, इसके नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएं। और इसी उम्मीद और आशीर्वाद के साथ थैंक यू।